अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल खान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या खराब स्टार्ट हुआ है वीकेंड का। वीकेंड हम कोशिश आपने भी करते हैं शुरू में यही बात कर दी, मतलब मैं चाह रही थी इसको अवॉइड करूं, अवॉइड करना लेकिन चाह बस रही क्या है। कर। आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ दिस वीकेंड। और अच्छी अच्छी बातें होती हैं। चलें, बहुत पहले अच्छी हैं। बात से हम हाँ, स्टार्ट करते हैं चलें। ना, ताकि फिर आगे के लिए हम सारा अपना गुस्सा निकाल देंगे मैच पर। अभी हम अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं भाई। नहीं, मैं नहीं करूंगा मैच की बात। हाँ, मेरा ताल्लुक ही नहीं है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्या फायदा रोने धोने मुझे का। फुटबॉल पसंद है, हॉकी पसंद है, कबड्डी पसंद है, पसंद है, पतंग उड़ाना पसंद है, साइकिल चलाना पसंद है, मतलब स्विमिंग पसंद आपने है, अपने घुड़सवारी स्पोर्ट्स पसंद में है, सारा क्रिकेट नहीं। सबसे ज्यादा हिस्सा जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर वही आपको आउटपुट नहीं दे रहा तो फिर तो आप दूसरे और गेम्स में लोगों की जरा मदद करें तो वो बहुत अच्छे आपको प्लेयर्स नजर आएंगे। यस। चलिए खैर, अच्छी बात से आगाज करते हैं हम अपने मॉर्निंग शो का। और आज की अच्छी बात यह है कि वालिदैन अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत और कीमती तोहफा होते हैं। डेफिनेटली वो हस्ती हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी के हर मरहले में अपने प्यार, कुर्बानी और मेहनत से हमारी परवरिश की होती है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना खूबसूरत आज आपने जो अच्छी बात बताई कि वालिदैन की मोहब्बत ऐसी है व्यूअर्स, जो बेलौस होती है ना, वो हमारी खुशियों के अंदर खुश नज़र आते हैं, हमारी मुश्किलात के अंदर खुद भी परेशान नज़र आते हैं, हमारे लिए सहारा भी बनते हैं, मशअल राह भी बनते हैं, हमारी सपोर्ट भी बनते हैं। सबसे पहली सपोर्ट हमारे वालिदैन होते हैं। और वालिदैन जो है ना, आपको शुरू में आपके जब टीन एजेस में होते हैं ना, आपको वो अच्छे नहीं लग रहे होते। आपको लगता है उनकी हर बात आपको ना काट रही होती है कि भाई क्या हमारी हर बात में आ रहे हैं बीच में और हमें वो फ्रीडम नहीं दे रहे। लेकिन जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, देन यू रियलाइज़ कि जो फ्रेंड्स हैं, ये लोग हैं जिनके पीछे हम बेसिकली जिस दुनिया के पीछे हम भाग रहे थे, वो तो मुखलिस है ही नहीं हमसे। जो हम असल मुखलिस हैं वो हमारे माँ बाप हैं, जो अब बुढ़ापे की दहलीज पर हैं। किसी को उस वक्त रियलाइज़ होता है जब उनमें से कोई, वालिदैन में से कोई एक चला जाता है, तब वो खला महसूस होता है, तब वो तकलीफ़ का एहसास होता है। और फिर आप खिदमत की तरफ आते हैं, फिर आपका असल जो है ना वालिदैन से ताल्लुक़ मजबूत होता है। लेकिन वो उस वक्त मजबूत होना शुरू होता है जब आपके वालिदैन एक ऐसी उम्र में पहुंच चुके होते हैं जब वो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, उनको फिर आपकी ही ज़रूरत होती है। अफशीन, मैं आपको एक बात बताऊं, हो सकता है कि अम्मा जान जो है वो देख रही हो मॉर्निंग शो, अक्सर बेशतर देखती बताती हैं फलां टॉपिक तुमने अच्छा किया, फलां चीज़ अच्छी थी। तो मैं ये बताऊं, सब माएँ बहुत प्यारी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा माँ के अंदर ना अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एक ऐसी फीलिंग्स रखी हैं कि वो उसके जितने भी बच्चे होंगे, छोटा बड़ा, उससे बड़ा उससे छोटा, किसी में कोई कमज़ोरी होगी, किसी में कोई काबिलियत होगी, वो सबको बराबरी से प्यार करती है। और माँ बाप की एक आदत होती है कि जो उनको पता होता है कि इनका सबसे कमज़ोर बच्चा कौन सा है, वो उसके साथ बुढ़ापे तक, आखिरी दम तक उसी तरह मोहब्बत करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। और मेरी अम्मा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज मैं ऑन एयर ज़रा सा वो इमोशनल हो गया ये टॉपिक देख के ना। अम्मा मेरी, मैं घर पे जाए 2 बजे जाऊँ रात को, 3 बजे जाऊँ रात को, 4 बजे जाऊँ, कभी मीडिया की जॉब्स होती है ना, कभी आपकी रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं या रात को मीटिंग्स हैं, वो हमेशा जाग रही होती थी। और घर आने के बाद सबसे पहला सवाल उनका पता है क्या होता था? तुमने खाना खाया है या नहीं खाया है? ये इतना खूबसूरत जुमला होता था ना, जो मैं आज भी सुनने के लिए तरसता हूँ। और आज भी जो है वो मैं कहता हूँ कि मैं जब घर जाऊंगा सबसे पहले वो बोलेंगी खाना खाया तुमने या नहीं खाया, कोई दूसरा सवाल नहीं करती है। बावजूद चेहरे पे परेशानी होती है, फौरन पकड़ लेती है। इन लोगों की घुटनों में तकलीफ हो रही हो, अपनी कमर में तकलीफ हो रही है, कोई भी तकलीफ हो इनकी, उसके बावजूद वो हमारे लिए ख्याल करती हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने एक दुआ है जो हम सब औलादों को अपने वालिदैन के लिए करनी चाहिए, वो है रब्बिर हमहुमा कमा रब्यानी सगीरा। यानी कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को का वैसे ही आप ख्याल रखें जैसे उन्होंने हमारा बचपन में ख्याल रखा। क्योंकि बचपन में जिस तरह से हमें उन्होंने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, हमारा इतना ख्याल रखा कि हमें गिरने नहीं देते थे, वरना बच्चे तो बिल्कुल आपको पता है आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो अब जो है हमें अपने वालिदैन का हाथ पकड़ना है, ये वो वक्त है, अपने वालिदैन का मजबूत सहारा बनना है और उनको उफ तक नहीं कहना। ये बहुत मुश्किल बात है। और आपको, लेकिन ये कि और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मेरे सारे टीम मेंबर्स जानते हैं और आप भी ये बात जानती हैं कि मॉर्निंग शो पहले मैं स्टार्ट किया करता था एक नज़म से, उठो बेटा आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो, वक्ता खोना ठीक नहीं है, इतना सोना ठीक नहीं है,
सूरज निकला तारे भागे दुनिया वाले सारे जागे तुम भी उठकर बाहर आपको जाओ तो इस पूरी याद वक्त का लुत्फ उठाओ। तो ये जो नज्म है ना, ये मेरे वालिद साहब की एक आदत थी और आज भी उनकी आदत है। वो सुबह सवेरे जो है ना फजर की अजानों के बाद फौरन से वो कमरे में आके उठाते थे और उठाने का तरीका ऐसा नहीं होता था उठ जाओ भाई चलो जाने, नहीं, बड़ा स्वीट मेलोडी के साथ वो आते थे। पहले लाइट खोलते थे और फिर पंखा बंद करते थे ताकि थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज हो, वो जो कूजी कूजी एटमॉस्फेयर होता है। फिर उसके बाद वो जोर से ये नज़म पढ़ना शुरू करते थे और हम मुस्कुराते हुए करवट लेते हुए छोटे से होते थे, पता है स्कूल जाना है, फिर स्कूल के बाद कॉलेज का दौर आया, कॉलेज का यूनिवर्सिटी का दौर आया। भाई मेरे अब्बू तो मुझे के अंदर वो ये नज़म सुनाते थे। मेरा कोई अलार्म काम नहीं करता, लेकिन मेरे यूनिवर्सिटी तक के मेरे अब्बू एक आवाज़ दे देते और मैं मतलब बगैर कसम खाए एकदम से उठ के बैठ जाती थी और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, बस अब्बू की एक आवाज़ काफ़ी होती है। आप भी रिलेट करके बता सकते हैं, जो व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं ना, खासतौर पर जो खवातीन देख रही हैं, कि आपकी वालिदैन की ऐसी कौन सी आदत है जो आज आपको याद है। मैंने तो देखे अम्मा जान की भी और अब्बा जान की भी, दोनों की आदतें बता दी। इस वक्त हर शख्स ये रिलेट कर रहा होगा क्योंकि अम्मियों की कोई ना कोई ख़ास आदत होती है जो हर बच्चे के साथ होती है और अब्बाओं की जो है ना वो ख़ास आदत होती है जो आपको पता होती है। तो आप भी शेयर कर सकते हैं हमारे इस सोशल मीडिया पेज के ऊपर, तो हम वो फिर अगर कोई क्लिप बनाकर देना चाहते हैं तो वो क्लिप भी हम आपके चलाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी खबरें हैं और जरा सा निकलते बाहर खबरों की बात करेंगे। ये चेहरों पे से ना मुस्कुराहटें ना छीने। मैं देख रहा हूँ कि आप स्क्रॉल कर रही हैं, कसम खाएं कि वो खबर नहीं होगी जिसका तस्करा नहीं करना चाह रहे हैं। वही सबसे पहले वही खबर है, मुझे तो यही लग रहा है बिल्कुल। अरे नहीं भाई, मुझे नहीं करनी थी इस पे बात क्योंकि गुजर गई है वो अंधेरी रात। बहरहाल हम बात कर रहे हैं ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। 27वें मैच में भारत यार अब तो हार गए ना, मतलब इनकी किस्मत में हारना ही लिखा था। पता नहीं इनकी क्या टांगे कांप रही होती हैं भारत से टांग रही थी खेलते हुए। मतलब हमें बारिश ही बचा सकती थी लेकिन बारिश भी नहीं हुई। हम लोग कम से कम अपने जो है ना वो जो हमने बाइकआउट किया था ना, अगर हम उसी पर रहते ना तो हम अब इस वक्त एक पाकिस्तानी एक्टर हैं, उन्होंने इतनी प्यारी वीडियो लगाई है इंस्टाग्राम के ऊपर। उन्होंने कहा कि कितनी दुआएं करें हम करते हैं तुम लोग के लिए दुआएं, लेकिन हैव सम डिग्निटी विद योर स्पोर्ट्स। कुछ तो खेलो, कुछ तो मुकाबला करो। लाइक 61 रन से पता नहीं कितने, हाँ 61 रन से आ गए। कम से कम टफ मुकाबला ही हो जाता कि आप लोग अपनी इज्जत ही रख लें। मतलब पाकिस्तान टीम, नेशनल टीम, इंटरनेशनल टीम, मतलब आप लोग क्या कर रहे हो? खुदारा ये ना कहा करें कि वो राइवलरी और ये मुकाबला कोई मुकाबला शुकाबला नहीं है। अरसे दराज से हम देखते हैं ना यार, हम बड़े हो गए बचपन से अब तक। एक टीम हुआ करती थी पाकिस्तान की, बॉलिंग लाइनअप ऐसा होता था, बॉलिंग ऑर्डर ऐसा होता था कि आपको ये पता होता था कि हाँ आपकी बैटिंग नहीं चलेगी लेकिन बॉलर्स आपके पास बड़े खतरनाक हैं। आपके बॉलर्स ने क्या किया, शाहिद अफरीदी तक ने ये कह दिया कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं शाहीन को भी और एक और किसी का नाम लिया था कि मैं बाहर भी डाल दूंगा। जो लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हैं ना, वो लोग ये नहीं देखते कौन हमारा दामाद है क्या है। Exactly. टीम प्लेयर्स को देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जज करते हैं, उस बेस पर आपकी टीम में सिलेक्शन होनी चाहिए। पता नहीं किस बुनियाद पर, मतलब पहले तो टीम की सिलेक्शन ही सही नहीं थी, उसके बाद फिर कैसा मैच खेला। मतलब बाबर आजम ने कितने रन्स दिए यार। एक चीज में आपको याद दिलाऊं, हमने इसी जगह पे बैठ हारे हैं ये लोग। हमने इसी जगह पर बैठकर इतनी तारीफ की थी मोहसिन नकवी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान मतलब उनके सारे काम पर जो कुछ उन्होंने किया ना, पानी फेर दिया आप लोगों ने। मतलब वो तो लड़ गए डिप्लोमेटिकली, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी सारी जीत हो गई, लेकिन आपने रिवायती तौर पर अच्छा इनको कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनकी गलती नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। पाकिस्तान ने 100% कारकर्दगी दिखाई है। क्यों? जितना खेलना आता था उतना खेल गए, इससे ज्यादा नहीं आता था। मतलब इतने गलत फैसले आप दे रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि शाहीन अफरीदी इस वक्त डी फोकस हो चुका है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, आपने उठा के लास्ट ओवर दे दिया। मतलब जब मैंने देखा कि सिर्फ इतने से रन्स बनाए और उसमें 7 खिलाड़ी आउट पाकिस्तान के, मतलब मैं उसी वक्त ही मैं समझ रही थी कि यार ये इन लोगों ने तो सारा किराए पे पानी फेर दिया, अब आगे क्या बढ़ेंगे। मैं कल के रोज ना एक मीटिंग में था, बहुत लंबी मीटिंग थी, वो 4-6 घंटे की डिस्कशन चल रही थी, रमजान आने वाले। तो आई वाज नॉट वाचिंग दिस मैच, लेकिन वो हमारे पास वो गूगल के ऊपर अपडेट्स आ रही होती ना कि इतने रन हो गए इतने। तो आई वाज लिटरली हैप्पी कि 176 रन का स्कोर वाज नॉट दैट मच कि जो 200 मुझे लग रहा था कि इंडिया इस बार 200 क्रॉस कर जाएगा। 176 इतना था कि चेजेबल था, आप चेज कर सकते थे। सबसे पहली गलती, आपने टॉस जीता और आपने बैटिंग दे दी।
उस टीम को जिसके बारे में पता है कि उनका 11वां प्लेयर भी आपसे ज्यादा अच्छा खेल सकता है। उनका इतनी जल्दी जल्दी उन्होंने रन्स बनाए। अच्छा, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देखकर, हमारे जितने भी बॉयज हैं ना खास तौर से, वो कितना एहतमाम से स्क्रीनिंग करते हैं मैच की, या फिर घरों में सारे अपने काम छोड़ के घरों में टीवी बैठ के देखते हैं। सब बच्चों को मना कर देते हैं कोई शोर ना मचाए, और मतलब खूब मतलब स्नैक्स बन रहे होते हैं, बैठ जाती हैं। हाँ, स्नैक्स बन रहे होते हैं खूब एहतमाम से ना, कि हाँ भाई पाकिस्तान भारत का मैच हो रहा है, चलो अब तो पाकिस्तान कुछ कर ही लेगा। देखिए, अब वो जो करता है तो बस फिर अफशीन, मैं कभी नहीं कहता, मैंने जिंदगी में कभी नहीं कहा कि मैं कोई मैच देख रहा हूँ या स्क्रीन लगी हुई है तो वहां पे जाके ये दुआ कर रहा हूँ कि आप पाकिस्तान मैच जीते, और अगर नहीं जीतेगा तो हम गालियां देंगे। नहीं, कभी ऐसा नहीं कहा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आनी चाहिए, आपको लड़कर खेलने की ताकत नजर आनी चाहिए, आपने कोशिश की नजर आनी चाहिए। मैं लिटरली ये बता रहा हूँ, लिटरली मुझे शुरू के 10 ओवर्स के बाद पाकिस्तान की टीम ऐसे नजर आई जैसे कि नहीं खेल रहे, ये मुर्गियां पकड़ रहे हैं, या फिर ये इन्होंने प्लेट में रख के इंडिया को दे दिया कि अब हम नहीं खेल सकते, हम डर गए। नेशन को कितना मायूस करते हैं, मतलब ओनली जस्ट 10 ओवर्स। मतलब हमें चाहिए कि ये जो मैच है ना वो भी पाक फौज को दे दें, वो ही खेल कर हमें दिखा सकते हैं। मतलब आप लोगों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं रही है। मतलब आप देखें ना, मोहसिन नकवी सारी चीज़ों को जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं, जय शाह के साथ भी, फिर वो ICC के साथ भी, फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि इंडियन टीम का हार्दिक हो या फिर उनका एक बॉलर या उनका एक बैट्समैन इतनी तेज़ी से वेरिएशन दिखाते हैं कि आप मतलब बॉल्स नहीं खेल पा रहे, उनकी बॉलिंग आपको नहीं नज़र आ रही। फिर उसके बाद आपके बैटिंग ऑर्डर के अंदर ये मुझे लग रहा था कोई वायरस आ गया था। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, प्रोड्यूसर साहब बहुत गुस्सा हो गए, कह रहे हैं अपनी बात करना है इसके ऊपर। अब बहरहाल अगर हम देखें तो टॉप ऑर्डर जो है ना वो चला ना मिडिल ऑर्डर काम आया। उस्मान खान के अलावा कोई बल्लेबाज, हाँ, उस्मान लड़का कुछ नजर आया कि एक टिक गया था ये भारतीयों के खिलाफ ना। हाँ। ये जो है ना वो भी जो है ना मुझे मतलब कुछ ऐसा नहीं, क्या सत्तू पी के आए थे उस्मान खान ने, तो कुछ आए थे, ये तो मैं कह सकता हूं। किए, मतलब 44 भी कोई बहुत अच्छे नहीं कहेंगे, लेकिन एटलीस्ट उसने इतना तो डबल मतलब इतना तो किया उसने। लेकिन शादाब खान देखें 14 रन, फहीम अशरफ 10 रन, साइम अयूब 6, और शर्म आनी चाहिए यार, बाबर आजम ने 5 रन स्कोर किए। जस्ट गिव मी 2 minutes, आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट बाबर आजम, द किंग बाबर आजम ना। और इनके बड़े सपोर्टर्स हैं, इनके बड़े जबरदस्त लोग हैं। उन्होंने कहा कि अब बाबर अगर क्रीज पर थोड़ी ज्यादा देर टिक गया है तब भी आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं टिकता है तो क्रिटिसाइज करते हैं। यार आप ये देखें कि छोटी छोटी टीम्स के खिलाफ आप रन्स बनाते हैं तो यू थिंक अबाउट योर स्पोर्ट्समैनशिप के एवरीथिंग इज ओके। लेकिन जब मामला आता है कोई आपके लेवल की, आपके टक्कर, देखें अभी भी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं कि यही कह रहा हूं कि आपके टक्कर की टीम आपके सामने आती है तो आप 4-5 रन से ज्यादा नहीं कर पा रहे, आपका कमबैक नहीं हो पा रहा। मतलब आप दूसरे टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो ये बार बार बता रहे हैं कि बाबर 4th नंबर का प्ले जो ऑर्डर है उसका बैट्समैन नहीं है, शुरू से उसने जो है वो दूसरे अंदाज में खेला है। आप क्यों उसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, क्यों उसको जो है वो आप बर्बाद करना चाह रहे हैं? अगर वो कमबैक करने की कोशिश भी कर रहा है, आप कमबैक करने नहीं दे रहे। अगर वो अपनी फिटनेस की तरफ लेकर भी जा रहे हैं तो आप उसको कंफ्यूज करते नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो सिलेक्टर्स क्या चाह रहे हैं। कप्तानी जो है मुझे नजर नहीं आई। कप्तान को देखें, उसने कम से कम अपनी कैप्टनसी का ही भरम रख लेता। कप्तान सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज, ये लोग 4-4 रन की इनिंग खेली इन्होंने। मुझे कैप्टन सी जो है ना वो नजर नहीं आई। सलमान की अगर मैं बात करूं तो सलमान बहुत सारी चीज़ों के अंदर मुझे कंफ्यूज नजर आए। बॉलिंग के अंदर आप 8.5 किस्म के जो है वो बॉलर्स खिला रहे हैं। आपके पास साइम अयूब भी था, आपके पास शादाब भी था, आपके पास सारे किस्म के बॉलर्स हैं। आपने ना आधा तीतर आधा बटेर, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आप बैट्समैन को लेकर आते हैं, आप सबसे बड़ी बात, जब सीनियर प्लेयर्स बैठे हुए हो ना तो इतने बड़े मैचेस में उनको बिठाया नहीं जाता, उनको ग्राउंड नहीं किया जाता। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट फखर जमान। फखर जमान को घर बिठा दिया आपने कोई एक भी पंच नहीं रखा अपने पास। शाहीन देखें तो इस वक्त फॉर्म में नहीं है। शाहीन के जो ससुर हैं यानी कि हमारे क्रिकेट स्टार शाहिद अफरीदी, वो तक गुस्सा हो गए। वो कह रहे हैं शाहीन अगर फॉर्म में नहीं है तो तुम लास्ट ओवर क्यों दे रहे हो? मतलब हु गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी और दिस अथॉरिटी कि तुम इतने बैड डिसीजन लो? तो इसके बाद तो फिर अब दिल यही टूटता है। आप सारी टीम्स के खिलाफ जीत जाते हैं लेकिन हमारा दिल आपके साथ जहाँ जुड़ा होता है, हमारी जो फीलिंग्स
हमारी कोशिशें होती हैं कि इतवार के दिन हम सारे काम छोड़ के स्क्रीन्स लगा के हम बाहर जाते हैं। मतलब कल डायरेक्टर हसीब साहब मुझे कॉल कर रहे, कह रहे हैं कि यार कहीं किसी दोस्त ने किसी रेस्टोरेंट में स्क्रीन लगाई तो कॉल करो। अरेंज करा के दिया उनको कि आप जाएं, स्क्रीन देखें, वहाँ पे मैचेस देखें, सारा कुछ करें। इतनी मोहब्बत आप लोगों से करते हैं। व्हाट यू डिड नथिंग फॉर स्पोर्ट्स। अब ये जो पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी हैं ना जो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके, इन लोगों तो एलिमिनेट कर दो भाई इस टीम से। इनका अपना फिगर इतना बिगड़ चुका है कि डबल फिगर में क्या अब जो है ना, ये अगर नहीं परफॉर्म करे तो इनको बिठा दे। बहरहाल भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन स्कोर किए और पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब ने 3 विकेटें हासिल। ये इस जुमले पे मैं बात करूंगा, दोबारा जरा पढ़िएगा ये वाला जुमला, ये 7 विकेट वाला जुमला पढ़ें। इसके ऊपर एक बड़े मजे का मैंने कल एक जुमला पढ़ा। अच्छा भाई, भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन। रुक जाए तरी, एक आए पाकिस्तानी फैन ना, मतलब इतने बड़े पंखे थे कि वो सीलिंग फैन के साथ साथ सारे फैन, तो उन्होंने कहा देखें भाई, पाक फौज ने जंग में भी 7 जहाज गिराए थे, तो हमने भी वादा पूरा कर दिया, हमने भी 7 विकेटें ली हैं। वो यहाँ तक ही खुश थे भाई कि 7 विकेट ले रही है, ये बहुत है। लेकिन जोक्स अपार्ट, 7 विकेट्स 175 का स्कोर, इतना ज़्यादा नहीं आपने बुरा परफॉर्म किया था। लेकिन आप अगर बैटिंग की तरफ जाते हैं, आई वाज कंप्लीटली होपफुल कि ये 100-150 तो बना लेंगे, उसके बाद 70-75 के अंदर फंसेंगे तो, लेकिन नीचे के 4-5 लड़के संभाल लेंगे। लेकिन जब वो एकदम से वो गूगल के ऊपर स्कोर कार्ड आता है तो मैंने देखा कि 10 ओवर्स के अंदर आपकी तकरीबन 6 विकेट्स गिर चुकी थी। तो उसके बाद तो सीन बिल्कुल ही आउट हो चुका था कि जल्दी विकेटें गिरी और लास्ट के 10 ओवर नजर नहीं आए खेलते हुए आप। मतलब आप लोगों ने तो खेला ही नहीं ना, इससे अच्छा तो क्रिकेट अब एक हल रह गया, गली मोहल्ले के खेल के दिखा दें। पूछे क्या हल रह गया? हाँ। अब सिर्फ एक हल ये रह गया है कि मोहसिन नकवी साहब को खुद खिला दो टीम के अंदर लाके, वो शायद कुछ जीत जाए जिस तरह से वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जीत गए ना। मोहसिन नकवी को अब नई टीम देखनी चाहिए, नए प्लेयर्स देखने चाहिए। इतने पूरी पता नहीं इतने करोड़ों की आबादी में से नई टीम में फौरन लाते रहे। आप देखें, एक मैच नहीं जीता, परफॉर्म नहीं किया, उनको हटाएं, नई टीम लाएं। इतने करोड़ों की आबादी है, सबको मौका मिलना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के हाथों शिकस्त के बाद सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच लाजमी जीतना होगा। मतलब अब पाकिस्तान पे ये प्रेशर है कि भारत के खिलाफ जो 61 रन की शिकस्त से पाकिस्तान ने जो नेट रन रेट है ना, वो अपना बहुत कम कर लिया है, जो कि 0.93 से गिरकर मनफी 0.40 हो गया है। अभी जो है वो यूएस के पास 6 पॉइंट्स है, इंडिया के पास 6 पॉइंट्स है, पाकिस्तान के पास जो है वो यूएस के पास 4 पॉइंट्स है, पाकिस्तान के भी 4 पॉइंट्स है, लेकिन यूएस ऊपर है रन रेट की वजह से। और इस वक्त नेदरलैंड और नमीबिया जो है वो नेदरलैंड 2 पॉइंट्स और नमीबिया 0 पॉइंट्स के साथ। तो अब जो आखिरी मैच होगा पाकिस्तान ऑब्वियसली इंशाल्लाह जीत जाएगा, आई एम वेरी होपफुल। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अगेंस्ट इंडिया, वो फिर यही सीन आ चुका है, यही सवाल हो चुका है, अनबीटेबल वाली सिचुएशन हो चुकी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी खबरें हैं, उनका भी खुलासा कर लेते हैं। अफशीन कहाँ लेके जा रही है? अब जो है हम थोड़ा सा पेट्रोलियम प्राइसेस की तरफ आ जाएं और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया है। ये इजाफा मतलब आपको पेट्रोल भरवाते हुए आज कुछ शौक महसूस हुआ होगा आपको। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कल 12 बजे से पहले टंकी फुल करा ली थी। चलिए फिर सही है। इसके बाद जो है ना, पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 32 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 275 रुपए 70 पैसे हो गई है। ठीक है, पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है ना, वो जारी कर दिया था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको याद होगा और हमने अपने व्यूअर्स को बताया था, उनके लिए बड़ी खुशी की खबर थी। काफी अरसे तक प्राइसेस न्यू ईयर के ऊपर प्राइसेस कम किए गए थे और फिर उस न्यू ईयर के बाद 15 दिन तक उसका इतलाक था, 15 जनवरी तक। फिर थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट कि उन्होंने फिर फरवरी तक ले गए वो कीमतें, और अब फरवरी के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब हमने जो है वो जितना आपको रिलीफ देना था, क्योंकि वो रिलीफ बेसिकली क्या होता है कि वो सब्सिडी जो है वो हुकूमत पे कर रही होती है। जो भी एक गैप आता है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, वो गैप हुकूमत पे कर रही होती है। तो हुकूमत ने जितना कंट्रोल किया और हो सकता है आगे रमजान के बाद ये 5 रुपए फिर से कम कर दिए जाएं। अच्छा, आपने रमजानों की बात की, तो रमजान से अगर हम बात करें, अपने टूरिज्म पैकेज पे तो आज नहीं जा रहे, लेकिन जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आपके घर में जो है ना, घर के अंदर से ही ये बात है कि हम बात करने जा रहे हैं आपकी किचन की,
अच्छा। ये वो जगह है जहाँ पर रोज़ आपको खाने की खुशबू, जायका और रंग मिलता है, जहाँ छोटे छोटे से मसाले बड़े असरात छोड़ते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो दालचीनी पर है। तो ये वो मसाला है जिसकी कहानी हज़ारों साल पुरानी है और ना सिर्फ खाने का जायका बढ़ाता है बल्कि सेहत पर गहरा असर डालता है। तो जो दालचीनी है उसकी अगर हम शुरुआत करें तो वो श्रीलंका और जनूबी हिंद से हुई है और कदीम चीनी अच्छा, तिब में ये से। ये जो है अफशीन, इसके ऊपर फिर हम क्या डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे आज, या इसको जो है हम आई थिंक ये हमें हमारे प्रोड्यूसर साहब जरा बताइएगा इसके ऊपर। ओके, अच्छा चले पैकेज है तो फिर आप लोग खुद देखिए कि ये भी दो किस्म दालचीनी की के होती क्या है ना, फवायद हैं। दो किस्म की होती है, एक से नुकसान हो रहा है और एक से फायदा एक हो से रहा फायदा हो है। रहा बड़ी मेहनत से ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। यू गोना वॉच दिस एंड वी विल बी वॉचिंग एज वेल। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जा रहे हैं जो दरअसल आपके घर के अंदर शुरू होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके किचन, वो जगह है जहाँ हर रोज आपके खाने को खुशबू, जायका और रंग मिलता है और जहाँ छोटे छोटे मसाले बड़े असरात छोड़ते हैं। आज का हमारा मरकजी मुसाफिर है दालचीनी, वो मसाला जिसकी कहानी हजारों साल पुरानी है और जो न सिर्फ खाने का जायका बढ़ाता है बल्कि सेहत पर भी गहरा असर डालता है। दालचीनी की शुरुआत बुनियादी तौर पर श्रीलंका, सीलोन और जनूबी हिंद से होती है। कदीम चीनी तिब में इसे बुखार, दर्द और हाजमे के मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर इसका इस्तेमाल यूरोप, अरब ममालिक और एशिया के दीगर हिस्सों तक फैल गया। कदीम मिस्र में दालचीनी को खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि रूमी और अरब ताजरों ने इसे तिजारती तौर पर दुनिया के दीगर हिस्सों में मुतारिफ कराया। मुगलिया दौर में दालचीनी शाहाना खानों का लाजमी हिस्सा थी। शाही बावर्ची खानों में मीठे पकवान, गोश्त के सालन और मशरूबात में इसे शामिल किया जाता था और तिब्बे सुन्नत में निजामे हाजमा बेहतर करने, खून साफ करने और बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दालचीनी बज़ाहिर एक जैसी लगती है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर दो अहम इक़साम में दस्तयाब है। कैसिया दालचीनी आम तौर पर मोटी, सख्त और एक तह वाली होती है। इसकी खुशबू तेज और जायका ज्यादा कड़वा या चुभने वाला होता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक इसमें कीमियाई जुज़ क्यूमेरिन की मिकदार ज्यादा होती है और अगर रोजाना या ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल की जाए तो ये जिगर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। यहाँ तक कि हेपेटाइटिस या जिगर की सोजिश का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए कैसिया दालचीनी को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से एहतियात जरूरी है, क्योंकि ये सेहत की दुश्मन बन सकती है। दूसरी जानिब साइलोन दालचीनी नरम, बारीक, तहदार, तह दर तह लिपटी हुई और मीठी खुशबू वाली होती है। इसमें क्यूमेरिन की मिकदार बहुत कम है, इसलिए ये आपकी सेहत की दोस्त समझी जाती है। मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल से ये खून में शुगर को कंट्रोल करने, इंसुलिन हसासियत बढ़ाने और बाज़ ख़वातीन में PCOS की अलामत कम करने में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन मिकदार और किस्म का ख्याल रखना जरूरी है। किचन की ये छोटे छोटे अज्जा जो नजर में मामूली लगते हैं, दरअसल सेहत के राज और खुशबू के खजाने हैं। छोटी सी आगाही जैसे सही किस्म और मोतदल मिकदार का इंतखाब आपके जिगर की हिफाजत कर सकती है और दालचीनी के फवाइद को महफूज तरीके से हासिल करने में मददगार साबित हो सकती है। दालचीनी का सफर मुगलिया दौर से मगरबी और एशियाई ममालिक तक पहुंचा और आज भी ये सफर तेजी से जारी है। आज दुनिया के हर किचन में दालचीनी इस्तेमाल हो रही है। बेकिंग, मशरूबात, सालन और हर्बल इलाज में और हर जगह अपने जायके, खुशबू और सेहत के असरात के लिए महबूब है। लेकिन ख्याल इस बात का रखना है कि आप दालचीनी की कौन सी किस्म इस्तेमाल कर रहे हैं।